जीवन साधना से आत्म साक्षात्कार। दुखों को दूर करने और सुख प्राप्त करने का हम सतत प्रयत्न करते हैं। सारा जीवन इन्हीं दोनों के उलट पुलट में व्यतीत हो जाता है, किंतु मनोकामना पूरी नहीं होती। यदि कोई ऐसा उद्गम प्राप्त हो जाए जहां से सुख और दुख का उदय होता है और वहां अपनी इच्छानुसार चाहे जिसे ले लेने की सुविधा हो, तो क्या इसे मामूली चीज समझना चाहिए? विद्या, धन, स्वास्थ्य, स्त्री, संतान प्राप्त करने पर भी जिस सुख को हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी सच्ची स्थिति प्राप्ति का सच्चा मार्ग केवल आध्यात्मिक साधना द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अपनी शक्ति को विकसित करना, ये कितना महान लाभ है। मानवीय अंतस्तल में ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र छिपे पड़े हैं जो भौतिक विज्ञान द्वारा अब तक न तो बन सके हैं और न भविष्य में बनने की संभावना है। ये हथियार भ्रष्ट तांत्रिक प्रयोक्ताओं की तरह मारण, मोहन, उच्चाटन के लिए ही नहीं, वरन वाल्मीकि जैसे डाकुओं को ऋषि के रूप में परिणत करने की भी शक्ति रखते हैं। सुदामा और नरसी जैसे दरिद्रों के सामने क्षण भर में स्वर्ण संपदा के पर्वत खड़े कर सकते हैं। कोढ़ियों को स्वर्णकाय बना सकते हैं और डूबते दरिद्रों को पार कर सकते हैं। ये दिव्य शक्तियां आत्म साधना द्वारा ही संभव है। हजारों मन सिद्धांतों के ज्ञान से एक छटाक भर साधनों का आचरण अधिक लाभप्रद है। इसलिए अपने दैनिक जीवन में साधनों का अभ्यास कीजिए, जिससे मनुष्य के चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार की शीघ्र प्राप्ति हो। उनका अभ्यास वर्तमान काल के अत्यंत व्यस्त छोटे बड़े विद्यार्थियों से लेकर सभी स्त्री पुरुषों के लिए भी सुशक्य है। वर्णित साधना के लिए समय और परिमाण में यथानुकूल परिवर्तन कर लीजिए और उनकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। आरोग्य साधना। आधा पेट खाइए, हल्का और सादा भोजन कीजिए। भोजन में शाक, फल, दूध, दही, अनाज, कंदमूल, मेवा आदि सब तत्वों का उचित परिमाण होना चाहिए। भगवान को अर्पण करने के बाद भोजन कीजिए। मिर्च, मसाले, इमली, राजसिक पदार्थों का सेवन कम या वर्जित कीजिए। चाय, कॉफी, लहसुन, प्याज, तंबाकू, भांग, सिगरेट, पान, मांस, मछली, मदिरा आदि तामसी वस्तुओं का सर्वथा त्याग कीजिए। एकादशी के दिन उपवास कीजिए या केवल दूध, कंद और फल थोड़ा खाइए। इस दिन अन्न वर्जित है। आसन, व्यायाम, योग आसन या शारीरिक व्यायाम प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक कीजिए। प्राण शक्ति साधना। प्रतिदिन 2 घंटा मौन रहिए और उस समय को आत्मविचार, ध्यान, ब्रह्म चिंतन या जप में लगाइए। इस समय टहलना या पढ़ना नहीं चाहिए। रविवार या छुट्टी के दिन मौन का समय 4 से 8 घंटे तक बढ़ाइए। अपनी उम्र, परिस्थिति, शक्ति तथा आश्रम के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। शुरू के महीने में एक बार से अधिक ब्रह्मचर्य भंग न करने का संकल्प कीजिए। धीरे धीरे उसे घटाकर वर्ष में 1 बार तक ले आइए। अंत में जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा कीजिए। चरित्र साधना। मन, वचन और कर्म से भी किसी को कष्ट न पहुंचाइए। प्राणी मात्र पर दया भाव रखिए। सत्य प्रिय, मधुर, हितकर और अल्प भाषण कीजिए। आपके वचनों से किसी को उद्वेग नहीं होना चाहिए। सब लोगों से सरलता, निष्कपटता और खुले दिल से बर्ताव और बातचीत कीजिए। ईमानदार बनिए। अपने परिश्रम से कमाई कीजिए। अन्याय या अधर्म से मिलने वाला किसी का धन, वस्तु या उपहार मत स्वीकारिए। सज्जनता और चरित्र का विकास कीजिए। जब आपको क्रोध आ जाए तब उसे क्षमा, धैर्य, शांति, दया, प्रेम और सहिष्णुता द्वारा दबा दीजिए। दूसरों का कसूर भूल जाइए और उन्हें क्षमा कर दीजिए। लोगों के स्वभाव और संयोगों के अनुसार बर्ताव कीजिए।
इच्छा शक्ति साधना। मन संयम। प्रतिवर्ष 1 सप्ताह या 1 महीने तक शक्कर या चीनी का और रविवार को नमक का त्याग कीजिए। ताश, नॉवेल, सिनेमा और क्लबों का सर्वथा या यथासंभव त्याग कीजिए। दुर्जनों की संगति से दूर भागिए। नास्तिक या जड़वादी से वाद विवाद न कीजिए। ईश्वर में जिसकी श्रद्धा न हो या जो आपके साधनों की निंदा करते हों, ऐसे लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए। अपनी आवश्यकताओं को कम कर दीजिए। आपके पास जो सांसारिक वस्तु या संपत्ति हों, उन्हें भी क्रमशः घटाते जाइए। सादा जीवन और उच्च विचारों का अवलंबन कीजिए। हृदय साधना। दूसरों की कुछ भलाई करना ही परम धर्म है। प्रति सप्ताह कुछ घंटे कोई निष्काम सेवा या कार्य कीजिए, जैसे दरिद्र या रोगी की मदद, मित्रों या सज्जनों में धर्म प्रचार, सामाजिक सेवा इत्यादि। अपनी आमदनी का दशांश या कम से कम 2% प्रति मास दान कीजिए। आपको कोई भी अच्छी वस्तु मिले, उसको सब स्वजन, मित्र, नौकर आदि में बांटकर उपभोग कीजिए। सारे संसार के प्राणियों को अपना कुटुंबी मानिए। विनम्र बनिए। सब प्राणियों को मानसिक नमस्कार कीजिए। सर्वत्र ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव कीजिए। मिथ्याभिमान, दंभ और गर्व का त्याग कीजिए। गीता, गुरु और गोविंद यानी ईश्वर में अविचल श्रद्धा रखिए। सर्वदा ईश्वर को आत्मसमर्पण करते हुए प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, ये सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूँ। जैसी तेरी इच्छा वैसा ही हो, मैं कुछ नहीं चाहता। सब प्राणियों में ईश्वर के दर्शन कीजिए। उनमें अपनी आत्मा के समान प्रेम भाव रखिए। किसी से द्वेष न कीजिए। नाम स्मरण। सर्वदा ईश्वर का नाम स्मरण करते रहिए, या कम से कम प्रातःकाल उठकर व्यवहारिक कार्यों के बीच में अवकाश मिलने पर और रात में सोने से पूर्व ईश्वर का नाम स्मरण कीजिए। एक जपमाला अपनी जेब में या तकिए के नीचे सर्वदा रखिए। जब मौका मिले तब करते रहिए। मानसिक साधना। गीता ध्यान। प्रतिदिन गीता का एक अध्याय या 10 से 15 तक श्लोकों का अर्थ सहित अध्ययन कीजिए। गीता कंठस्थ करना। धीरे धीरे सारी गीता को कंठस्थ कर लीजिए। रामायण, भागवत, उपनिषद, योग वाशिष्ठ या अन्य दर्शन शास्त्र या धर्म ग्रंथों का कुछ अंश प्रतिदिन अथवा छुट्टी के दिन अवश्य अध्ययन कीजिए। कथा, कीर्तन, सत्संग, संत समागम या धार्मिक व्याख्यान आदि सभा में प्रत्येक अवसर पर जाकर उससे लाभ उठाइए। रविवार की छुट्टी के दिन ऐसे सम्मेलनों का आयोजन कीजिए। किसी भी देव मंदिर या पूजा स्थल में प्रति सप्ताह कम से कम 1 दिन जाकर जप, कीर्तन आदि का अनुष्ठान कीजिए। अवकाश या छुट्टी के दिनों में किसी पवित्र पुण्य स्थान में जाकर एकांत सेवन कीजिए और सारा समय साधना और स्वाध्याय में बिताइए। गुरु या कोई संत महात्मा के सत्संग में रहकर साधना कीजिए। आध्यात्मिक साधना। रात में जल्दी सोकर प्रातःकाल 4 बजे उठिए। शौच, दंत धावन, स्नान आदि से आधे घंटे में निवृत्त हो जाइए। पद्मासन या सिद्धासन या सुखासन पर बैठकर 4:30 बजे से 6 बजे तक प्राणायाम, ध्यान, जप, स्तोत्र, प्रार्थना और कीर्तन कीजिए। एक ही आसन में सारा समय बैठने का धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। तत्पश्चात अपनी दैनिक संध्या, गायत्री जप, नित्य कर्म और पूजा कीजिए। अपने इष्ट मंत्र या ईश्वर के नाम को 10 से 20 मिनट तक एक पुस्तिका में लिखिए। रात्रि में स्वजन, मित्र आदि के साथ बैठकर आधे से 1 घंटे तक नाम संकीर्तन, स्तोत्र, प्रार्थना, भजन इत्यादि का गायन कीजिए। इस प्रकार की कुछ साधना करने का निश्चय, व्रत या संकल्प कीजिए और प्रतिवर्ष नया संकल्प करके साधना को बढ़ाते जाइए। नियमितता, दृढ़ता एवं तत्परता से
साधना पट्ट में उल्लिखित उन आदर्श बिंदुओं का पालन करना आवश्यक है। साधना का समय, परिमाण आदि प्रतिदिन अपने आध्यात्मिक डायरी में लिखिए। प्रतिमास उसकी समालोचना करके अपनी त्रुटियों को सुधारते रहिए। वैसे आप अपने चरित्र या स्वभाव में एकाएक परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए आरंभ में इनमें थोड़ी ऐसी शिक्षाओं के आचरण का संकल्प कीजिए जिनसे आपके वर्तमान स्वभाव और चरित्र में थोड़ा निश्चित सुधार हो। क्रमशः इन साधनों का समय और परिमाण बढ़ाते जाइए। यदि किसी दिन बीमारी, सांसारिक कामों की अधिकता या किसी अनिवार्य कारणों से आप निश्चित साधनों को न कर सकें, तो उनके बदले पूरे समय या यथासंभव ईश्वर नाम स्मरण या जप कीजिए, जो चलते फिरते या अपने सांसारिक कर्म करते हुए भी किया जा सकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।